हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। हेडलाइन है पॉल्यूशन बोर्ड गिव्स 2 आवर्स विंडो फॉर बस्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली। पॉल्यूशन बोर्ड जो प्रदूषण बोर्ड है, गिव्स देता है कि मतलब देना, 2 आवर्स विंडो। टाइम विंडो का मतलब क्या होता है? समय अंतराल देना जिसके अंदर कोई गतिविधि किया जा सकता है। तो 2 आवर का समय सीमा देता है फॉर बस्टिंग, किस लिए? बस्ट करने के लिए। बस्ट मतलब क्या? फोड़ना। तो फोड़ने के लिए, पटाखे जलाने के लिए, क्रैकर्स मीन्स पटाखे, तो पटाखों को जलाने के लिए, फोड़ने के लिए कब? ऑन दिवाली, दिवाली के अवसर पर। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। रांची, The Jharkhand State Pollution Control Board JSPCB on Thursday has fixed a time frame of 2 hours for busting crackers on Diwali, Chhath and other upcoming festival. फर्स्ट पर हमारा क्या कहता है कि जो JSPCB है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑन थर्सडे को हैज़ फिक्स्ड, उन्होंने क्या किया? हैज़ फिक्स्ड, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, फिक्स प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने तय किया। फिक्स करने का मतलब है क्या? तय किया है। तो तय किया है क्या है? या टाइम फ्रेम, एक समय सीमा को, टाइम फ्रेम समय सीमा को ऑफ 2 आवर्स 2 घंटों की, फॉर बस्टिंग क्रैकर्स पटाखों को फोड़ने के लिए, बस्ट करने के लिए, ऑन दिवाली, छठ एंड अदर अपकमिंग फेस्टिवल, और जो अन्य दूसरे अपकमिंग आगामी त्यौहार आने वाले हैं उसके लिए। द मूव, अब यह जो मूव है फैसला है, कदम है, ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने बताया, इज़ इन सिंक, वह क्या है? सिंक में। सिंक मतलब क्या होता है? सिंक मतलब होता है अनुरूप होना, एक साथ होने वाला है, विथ या साथ साथ होने वाला, विथ द डायरेक्टिव, किसके साथ? डायरेक्टिव के साथ, निर्देशों के साथ, ऑफ किसका? द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल मतलब एक फॉरम है या कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसके साथ सिंक है। NGT टू कर्व, किस लिए? कर्व करने के लिए। कर्व मतलब क्या? नियंत्रण करना, प्रतिबंध लगाना। एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण, उस पर नियंत्रण करने के लिए। इन इट्स ऑर्डर, तो इसके ऑर्डर में, इन इट्स ऑर्डर, इसके आदेश में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी, तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, सचिव वाईके दास सेड, तो वाईके दास ने कहा, द डायरेक्टिव की जो निर्देश हैं, आर इन ट्यून, वह क्या है? ट्यून है। ट्यून होने का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेड होना, एडजस्टेड होना, के अनुरूप होना, है ना? तो ट्यून है विथ द NGT, जो NGT का दिसंबर 1, 2020 का ऑर्डर है, उसके साथ, टू ऑल स्टेट, सभी राज्यों के साथ। तो डायरेक्टिव आर इन ट्यून, जो निर्देश हैं वह क्या? ट्यून्ड हैं, मतलब अनुकूलित हैं या फिर अनुरूप हैं। किसके अनुरूप हैं? तो NGT का जो दिसंबर 1, 2020 का ऑर्डर है, आदेश है, टू ऑल स्टेट, सभी राज्यों के लिए, तो उसके अनुसार है, उसके अनुकूल है। एज पर द गाइडलाइन, गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन मतलब है दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देशों के अनुसार, किसके दिशा निर्देशों के अनुसार? NGT के दिशा निर्देशों के अनुसार। एयर क्वालिटी, जो हवा की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, विभिन्न जिलों में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, इन द स्टेट, राज्य में, आर आइदर सेटिस्फैक्ट्री, या तो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या है? संतोषजनक है, और गुड, या फिर क्या है? अच्छे हैं। इन सच सिचुएशन, अब ऐसी स्थिति में, सच सिचुएशन, सच मतलब ऐसी सिचुएशन, स्थिति में, फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हैं, विथ साउंड लेवल ध्वनि स्तर, अप टू, कितना? अप टू मतलब क्या? तक, 125 डेसिबल dB तक, आर अलाउड, क्या है? अलाउड है, अलाउड मतलब अनुमति है उनको, फॉर सेल, बेचने के लिए, इन द स्टेट, राज्य में, वाइल, जबकि, पीपल आर एडवाइज्ड, जो लोग हैं उनको क्या किया गया? एडवाइज किया गया। पीपल आर एडवाइज, कौन सा टेंस है? पैसिव का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। पीपल आर एडवाइज्ड, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है कि लोगों को एडवाइज किया गया है, सलाह दी गई है, सलाह दी जाती है, टू बस्ट करने के लिए। बस्ट मतलब क्या होता है? फोड़ने के लिए, क्रैकर्स को, पटाखों को, बिटवीन 8 PM टू 10 PM, कब से कब तक? 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो बस्ट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक और डैमेज समथिंग सो दैट इट कांट बी यूज्ड फर्दर,
तो उसके लिए बस्ट का यूज करते हैं। तो बस्ट क्रैकर, तो क्रैकर को फोड़ने के लिए बिटवीन 8 PM टू 10 PM ओनली ऑन दिवाली। कब? दिवाली के अवसर पर, केवल दिवाली के अवसर पर। द ऑर्डर फर्दर एडेड, अब ये जो ऑर्डर है, आदेश है, उसमें फर्दर आगे कहा गया है, आगे जोड़ा गया है, दैट दोज वायलेटिंग, कि वे सब जो वायलेट करते, दोज मतलब वे सब, वायलेटिंग मतलब क्या? उल्लंघन करना। जो उल्लंघन करते हैं, द रूल्स, जो नियम है, रूल्स मतलब नियम है, तो जो नियम को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनको क्या किया जाएगा? प्रोसिक्यूट किया जाएगा। प्रोसिक्यूट मतलब है मुकदमा चलाना। यहाँ कौन सा है? सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा चलाना, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। किसके तहत? अंडर सेक्शन, जो धारा है 188 ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, एंड प्रोविजन, और जो प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब क्या है? प्रावधान है, ऑफ द एयर पॉल्यूशन एक्ट, जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है, अधिनियम है, उसके एयर पॉल्यूशन के जो अधिनियम के प्रावधान है, उसके अनुरूप में क्या चलाया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह से ड्यूरिंग गुरु पर्व टू, गुरु पर्व में भी, टू का मतलब क्या है? भी, तो इसी तरह से ड्यूरिंग गुरु पर्व भी, गुरु पर्व के दौरान भी, पोल्यूशन बोर्ड हैज़ परमिटेड, जो प्रदूषण बोर्ड है, पोल्यूशन बोर्ड मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हैज़ परमिटेड, उन्होंने परमिट किया है, अनुमति दिया है, फायर क्रैकर्स को, पटाखों को, बिटवीन 8 PM टू 10 PM, 8 बजे से 10 बजे तक रात्रि में उसको जलाने का अनुमति दिया है। फॉर छठ, अब छठ के लिए द टाइम लिमिट, जो समय सीमा, टाइम लिमिट मतलब क्या है? समय सीमा, विल बी फ्रॉम, वह कब से कब तक होगा? 6 AM टू 8 AM में होगा, 6 बजे से लेकर के 8 बजे सुबह तक होगा। वाइल फॉर क्रिसमस, जबकि जो क्रिसमस है, एंड द ईयर एंड सेलिब्रेशन, और जो साल के अंत का सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है, जश्न होता है, टाइम विंडो, उसके लिए जो टाइम विंडो है, टाइम विंडो मतलब समय सीमा, अंतराल, वह क्या है? विल बी बिटवीन 11:55 टू 11:55 PM टू 12:30 AM होगा, रात्रि में 11:55 से लेकर के 12:30 तक होगा। क्या? पटाखों को जलाने की सीमा। ओनली रीड द ऑर्डर, ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर पढ़े। पीपल, फर्दर है, पीपल हैव वेलकम, लोगों ने क्या किया? वेलकम किया। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, कि लोगों ने क्या किया है? पीपल हैव वेलकम्ड, उन्होंने स्वागत किया है। द मूव, जो कदम है, फैसला है उसको, बट क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न किया, सवाल उठाया। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? सवाल उठाना। तो क्वेश्चन इट्स इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? लागू होना। तो उसके लागू होने का या कम इनटू फोर्स में आने का या लागू होने पर क्या किया? क्वेश्चन उठाया। राजेश सेन है कोई, कौन है वह? सेप्चुजेनेरियन का मतलब क्या? 70 वर्षीय, ऑफ मोराबादी, कहाँ के? मोराबादी के। सेड, आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई रिमेंबर मतलब याद है। इवन ड्यूरिंग, यहाँ तक कि जो इवन मतलब भी, ड्यूरिंग कोविड-19 में भी सच रूल्स, ऐसे जो नियम हैं, वर इम्पोज्ड, उसको क्या किया गया था? इम्पोज किया गया था। इम्पोज मतलब लागू करना, तो लागू किया गया था। बट सेल्डम का मतलब क्या होता है? शायद ही, कभी, रेयर, एनीवन, कि कोई भी, कंप्लाइज, कोई भी उसको पूरा किया। कंप्लाई मतलब क्या होता है? अनुपालन करना, तो कोई भी उसको माना, शायद ही कोई उसको माना, जो लागू किया गया था इस तरह के नियम कोविड-19 के दौरान। विथ इट, इसके साथ यह जो नियम है इसको पालन किया। हाउ विल द एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट, कहता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। प्रशासन उसको कैसे नियंत्रण करेगा, ये पूछते हैं। एन ऑफिशियल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड, तो एक अधिकारी हैं ऑफिशियल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड, किसके? कंट्रोल, जो प्रदूषण बोर्ड हैं उनके। सेट कहा, द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है मतलब लागू करना है, कार्यान्वित होना है उसको, ऑफ द रूल, किसको? नियम को, इज़ द मैंडेट, वह क्या है? मैंडेट है। मैंडेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंडेट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर होता है, या फिर और फर्दर क्या होता है? अथॉरिटी टू कैरी आउट, तो उसका दायित्व किसके ऊपर है? मैंडेट मतलब यहाँ क्या है? दायित्व है। टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यह काम है, ऑथराइज है टू कैरी आउट करने के लिए, मैंडेट करने के लिए, कि रूल को कैसे लाना है, इन्फोर्स करना है। वाइल
डिप्टी कमिश्नर, जहां जो डिप्टी कमिश्नर हैं राहुल कुमार सिन्हा डिड नॉट रिसीव कॉल, उन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डिड नॉट उन्हें क्या नहीं किया, कॉल को रिसीव नहीं किया। रिसीव फर्स्ट फॉर्म है अनदर सीनियर ऑफिशियल, और जो दूसरे सीनियर ऑफिशियल है वरिष्ठ अधिकारी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के शेयर डिटेल गाइडलाइन की जो विस्तृत जानकारी है, डिटेल गाइडलाइन दैट मीन्स विस्तृत जानकारी, विल बी इशूड, उसको क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगा है, इशूड। सिंपल पैसिव का सिंपल फ्यूचर का पैसिव है कि विल बी इशूड, जारी किया जाएगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, किस स्तर पर जारी किया जाएगा, जिला स्तर पर, बाई फ्राइडे, फ्राइडे तक जारी किया जाएगा। ऑल रिस्पेक्टिव पुलिस, जो सभी रिस्पेक्टिव पुलिस है, रिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, संबंधित पुलिस स्टेशन इंचार्ज, पुलिस थानों के जो इंचार्ज हैं, थानों के प्रभारी हैं, विल हैव टू इंश्योर, विल हैव टू इंश्योर, इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, तो विल हैव टू इंश्योर दैट मीन्स सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो सभी जो थाना अधिकारी, रिस्पेक्टिव संबंधित थाना अधिकारी है, उनको क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, दैट मीन्स सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्रॉपर कंप्लायंस, जो उचित कंप्लायंस अनुपालन होता है या नहीं, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, मतलब करवाना पड़ेगा। पुलिस कैन रिपोर्ट, पुलिस क्या कर, पीपल सॉरी फर्दर क्या है, पीपल जो लोग हैं, कैन रिपोर्ट, वह रिपोर्ट कर सकते हैं द वायलेशन, जो उल्लंघन है उसको, टू लोकल पुलिस स्टेशन, कहाँ, लोकल पुलिस स्टेशन में, स्थानीय पुलिस थाने में, फॉर एक्शन, किसके लिए, एक्शन के लिए। तो क्या कहना है, द एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनदर सीनियर ऑफिशियल ने क्या कहा कि डिटेल गाइडलाइन, जो विस्तृत जानकारी है, विल बी इशूड, उसको जारी किया जाएगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर, बाई फ्राइडे, फ्राइडे तक, ऑल रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन इंचार्ज, जो सभी संबंधित पुलिस इंचार्ज हैं, विल हैव टू इंश्योर, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, किसके लिए, प्रॉपर कंप्लायंस, उचित तरीके से अनुपालन हो उसका। पीपल कैन रिपोर्ट, और जो लोग हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं द वायलेशन, उल्लंघन को, टू द लोकल पुलिस स्टेशन फॉर एक्शन, किसके लिए, कार्रवाई के लिए। लोग लोकल जो स्थानीय पुलिस थाना है उस पर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।